बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली और बड़ी इंपॉर्टेंट आज की कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो मुबश्शिर लुकमान साहब से डिस्कस करनी है। बलूचिस्तान में आज 5वें रोज़ धरना जारी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब क्यों नहीं जा रहे? कल मुबश्शिर साहब ने कहा था कि सिक्योरिटी थ्रेड है। आज कुछ खबरें आई हैं कि वो जाएंगे। मरीम नवाज़ साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब पहुँच गए हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आज हमारे इस प्रोग्राम में, वो है PIA के मुतालिक और बड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, वो भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करने हैं। फिर कल मुबश्शिर साहब ने खबर दी थी बड़ी तहलका खेज़ कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच था, सेकंड टेस्ट मैच, वो फिक्स था और फिक्सिंग के कुछ प्रूफ जो हैं मुबश्शिर साहब ने कहा था मैं इकट्ठे करूँगा। आज उनसे पूछते हैं कि फाइंडिंग्स कहाँ तक पहुँची हैं। और मुबश्शिर साहब ने तो कल कराची कहा था मुझे जाना है, आज कराची भी नहीं गए। उस हवाले से भी थोड़ी मुबश्शिर साहब से पूछें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सारी खबरें आज ही पूछनी है? आपने कल के लिए भी रख लें। बड़ी गर्म खबरें हैं। पहले बलूचिस्तान से शुरू करते हैं। कल आपने कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। आज कुछ खबरें आ रही हैं कि वो किसी भी वक्त जा सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मरियम और बिलावल ने मेला लूट लिया, वो पहले पहुंच गए वहां पे। नहीं, मेला क्या लूटना है यार, आप पॉलिटिकली उन्होंने वो कैच कर लिया उसको। इतने कोई मरियम तो ऐसी, मैं कोई कहना नहीं चाहता, बेटी है बहरहाल वो मियाँ साहब की, हमारी बहनों की तरह है। लेकिन वो तो इतनी गलत बयानी करने वाली औरत है, कहती कि मेरी दादी की मौत की इत्तला हुकूमत ने मुझे 5 घंटे लेट की है। मैं उसके मतलब क्या कहूँ? जिसने अपनी अपीयरेंस नहीं छोड़ी, स्टेज पे आना था, उसने अपना मेकअप दिखाना था, अपना सब कुछ दिखाना था, वो उसने नहीं छोड़ा दादी के उस पर। फिर दादी की तदफीन के अगले दिन वो पहुँच गए मुल्तान। यार आपकी दादी फौत हुई हो, खुदा न खास्ता, और आप इस तरह से 24 घंटे के अंदर चले जाएं सज धज के तैयार होके, कहीं से लग भी नहीं रहा था को अफसोस जिसका आपने इतनी बातें की, वो छोड़ दे। मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन ने भी देर की है, मैं कह रहा हूँ हुकूमत ने भी देर की। असल में हुकूमत जो है ना, हुकूमत का मिस हैंडल हो गया जुल्फी बुखारी और अली जैदी की वजह से, वरना शायद इतना बड़ा ना होता। और दूसरा, जाम कमाल साहब को ज़रा को अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। और वो तो सुना सर दुबई गए हुए थे, वो तो कल ही सुबह पहुंचे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि उनको अगर वो आ जाते पहले, ऐसी को बात, उनके सूबे में इतना बड़ा सानिया हुआ है, कट शॉर्ट करके, वो कौन सा कब पाकिस्तान और इमारात के ताल्लुकात बेहतर कराने गए हुए थे, ठीक है ना, ज़ाती उस पर गए हुए थे। यार दोबारा चले जाते एक दिन के बाद, कोई ऐसी, उनका तो अपना CM का अपना जहाज़ है, उसको तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि सीट मिलनी है कि नहीं मिलनी, कोविड दोबारा कराना है कि नहीं कराना, उसका तो वही रहेगा 48 घंटे वाला। तो ये कहने की बातें हैं, ये अप्रोच की बात है। इन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में वो लोग बैठे रहेंगे, इतने दिन बैठे रहेंगे। जो सारी चीज़ में गलत हो रहा है ना, और जो मैंने कल आपको भी कहा था, और कल रात को मैं चैनल 24 के प्रोग्राम में भी ये बात कर रहा था कि इसको कुछ लोग सेक्टेरियन लुक दे रहे हैं और शिया सुन्नी के दरमियान इसको करें, ये बहुत ही गलत बात है। ये इंसानियत का कत्ल है। ये किसी शिया का नहीं, किसी सुन्नी का नहीं, किसी बरेलवी का नहीं, किसी देवबंदी का नहीं, ये इंसानों का कत्ल है और इसको उसी तनाजुर में लेना चाहिए। हो सकता है आप, मैं, हम सारे यहाँ से उठे और हम चले जाए माल रोड, हम वहाँ पे जो धरना हो रहा है या फिर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें शरीक हो, क्योंकि हर एक के दिल की आवाज़ है ना कि यार उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जो सेक्टेरियन इसको लोग दे रहे हैं वो इस मुल्क के दुश्मन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आप याद करें, ये शुएब साहब आपके सामने खड़े हैं, नवीद साहब भी हैं, अफीफा भी हैं, इनसे पूछे, मैं 2 महीने से कह रहा हूँ इनको कि पाकिस्तान में सेक्टेरियन वेव आनी है और इसको शुरू कराना है। ये एक ग्रेट प्लान है। और क्योंकि हम प्रॉक्सी वॉर तो होती है यहाँ पे, ईरान और सऊदी अरेबिया की इतनी देर से वॉर हो रही है, तब हमने इतने बीज बो दिए हैं, कहीं ना कहीं तो हमने उसके फल और समरात हमें मिल। लेकिन इसको जो डिले हुआ उसमें गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस मुबश्शिर साहब बहुत आ रही है सामने कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर खुद नहीं भी जा सकते थे तो कम से कम जुल्फी बुखारी से बेहतर अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को भेज दिया जाता या ऐसे कोई सीनियर मिनिस्टर भेजे जाते जो लवाहिकीन को जो है वो कोई दिलासा दे सकते हैं। पता नहीं, भेजे तो सीनियर ही थे ना, एक किस्म के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ही भेजा था, लेकिन जिस तरह की बात अपना उन्होंने किया वहाँ पे, वो तो स्कूल का लड़का नहीं करता आज के ज़माने में। आप किसी तहरीके इंसाफ के, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के अहदेदार को भेज देते, वो शायद बेहतर बात कर लेता वहाँ पे। बट ये उनका, और वो जो वीडियो निकली है दैट हैज़ बीन वेरी क्रिपलिंग। अच्छा, अब ऑपोजिशन चली गई, ऑपोजिशन को पहले जाना चाहिए था। ये कोई बात ही नहीं कि मेला लूट लिया, खुदा न खास्ता। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं जाके वहाँ पे, तो पहले तो आप जिक्र भी नहीं कर रहे थे। आपने तो मरियम और बिलावल को पूछे कि परसों तक तो आपके
कहीं पे जिक्र भी नहीं वो था। कल आपने एक बात कही थी कि प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी थ्रेट है, जी तो हाँ। मरियम बीबी ने भी आज कहा कि मुझे भी सिक्योरिटी थ्रेट है पता लेकिन मैं नहीं जा रही किससे हूँ। उनको सिक्योरिटी थ्रेट, लेकिन वो चले अच्छा है। अगर वो इस मुल्क में हर साफी समझता है उसका फ़ोन टैप होता है। बिल्कुल तो सही वो है। मरियम भी अपने आप को वही इसी इंपॉर्टेंस का शिकार कर रही है। अब सारे जिससे अपने आप को खुद नुमाई का दावा करते हैं कि मेरा फ़ोन तो टैप होता है। भाई क्यों होता है तुम्हारा फ़ोन टैप? तुम कौन सी कड़पैच चीज़ हो और तुमने किससे को राब्ता किया है कि तुम्हारा फ़ोन टैप हो रहा है? बहरहाल हमें गलत फहमियाँ होती हैं ना, तो मरियम को भी गलत फहमी। लेकिन चलें, अगर आज प्राइम मिनिस्टर साहब चले जाते हैं तो उम्मीद है कि देखिए मामला जो है मैं वो ये हल हो समझता जाएंगे। हूँ कि मामला तो हल हो जाएगा, लेकिन ये है कि एट व्हाट कॉस्ट। आप एक सेक्टेरियन चीज़ को आपने फ्लेयर करवा दिया। देखें, आपने भी फ्लाइट का जिक्र किया। मेरी आज PIA की लाहौर से 2 फ्लाइटें मिस हुई हैं, कराची की कैंसिल हुई हैं, 304 भी 305 भी। मैं तो वही कहा, आपने तो कराची जाना हाँ था। जी, तो वो कराची शार फैसल तो ब्लॉक्ड है सारा। बिल्कुल ठीक। तो एयरपोर्ट आने और जाने वाला रास्ता तो बंद है। तो आप जाएंगे तो उतर के आप कहाँ जाएंगे, और उतर के जब आप वापस आ रहे होंगे तो आप कहाँ आएंगे? कई फ्लाइट्स जो है वो दरम बरम हुई हैं कल और परसों के दरमियान, और कैंसिल भी हुई हैं। ऊपर से वेदर भी लाहौर कैसा है आपको पता है कि फॉग भी होती है, ये भी, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड उसमें। PIA तो वैसे भी आपको पता है हवा भी चले तो वो फ्लाइट डिलेट कर देते हैं अपनी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। PIA लेस्को नहीं है कि वो अपनी बत्ती बंद कर दें अपना। नहीं, PIA बड़ी अच्छा इतने साल काम करती। PIA का अलमिया ये है कि उसने दुनिया की 39 एयरलाइंस या बनाई हैं या उनको काम करना सिखाया है। आज हम सारे उसको बताते हैं तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है। ये भी एक देखा ना, सितम शरीफी है। और एनीवे, लेकिन यह है कि पाकिस्तान में हालात जो है वो आजमाइश वाले हैं। हम लोगों को सब्र करना पड़ेगा, और ये ऑपोजिशन और हुकूमत जो है इनको पॉलिटिकली अपने आप को इंगेज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं ला के। वरना जो कॉन्फ्रंटेशन की जिस नैच पे आ गए हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और मुझे ये जनवरी का एंड और फरवरी जो है ना, ये अच्छा नहीं लगता। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये आपने पहले भी कहा था, हमने कई प्रोग्राम्स भी इसमें किए थे कि आपने कहा था सेक्रेटेरियन वायलेंस जो है उसको हवा दी जाएगी जी। और कई मैं तो कह रहा हूँ फंडिंग भी आपके ब्रदर मुल्क दे रहे हैं ना यार। बिल्कुल, फंडिंग और वो हो रही पैसे है। कर रहे हैं। आपको तब भी ना समझ आए तो फिर अब मैं देखे ना, हर आदमी मुझे कहता है ये CIA करा रही है, ये इसराइल करा रहा है, ये फला। भाई कर तो हम रहे हैं ना। ठीक है, दुश्मन को हमने क्या बुरा कहना? बुरा तो हम अपने आप को कहें ना, कम से कम अपने गिरेबान में तो झांके ना, कि हम किसी के कहने पे अगर ये शुरू हो जाते हैं करना तो। बिल्कुल ठीक है। मुझे साहब, कल आपने कहा था कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो दूसरा टेस्ट मैच था उसके मुतालिक बड़ी तहलका खेज खबरें थी, कुछ फाइंडिंग्स आपने कहा था मैं इकट्ठी करूंगा, तो बात यह है कि काफ़ी अब मुझे लंदन से मुझे मिल रही हैं चीज़ें, और वो ये कह रहे हैं कि जी 100% वो तो कन्विंस हैं कि काफ़ी आपके लोग जो थे बुक में थे, और 2 आपके माजी के अजीम किस्म के क्रिकेटर्स का नाम आ रहा है कि उन्होंने ये करवाया। इसमें खुद PCB के अपने एहलकारों के नलायकियाँ तो हैं ही हैं, और उनके जो खाबे और उनके खाने और उनके जो TADA हज़ारों डॉलर्स में है, वो भी सबको अब पता चलना शुरू हो गया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि क्रिकेट का बखिया उधेड़ दिया इस मुल्क में। अब अनकरीब वही हाल होगा अगर यही PCB रहा, तो जो हॉकी का हाल हो गया और स्क्वॉश का हाल हो गया या स्नूकर का हाल हो गया इस मुल्क में, बल्कि इवन कबड्डी का, आप देखें 2 मुल्क खेलते हैं कबड्डी, उसमें भी हम 200 नंबर पे, तो यानी अब उसमें भी हम पहले ही है। तो अब ये एक अलमिया है, हम हंस रहे हैं इस बात पे, लेकिन आपकी क्रिकेट के साथ वही हाल हो लेकिन रहा है। इसको ठीक कैसे किया जाए मुबशर साहब? इमरान खान साहब जो खुद स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आए हैं, अगर उनकी हुकूमत में इमरान खान PCB तो नहीं चलाएगा ना। डायरेक्शन तो उन्होंने देनी है नहीं, डायरेक्शन देनी है, बता सकते हैं, लेकिन एक डे टू डे मैनेजमेंट की बात मैं ही आपको पता है कि इंडिया के प्लेयर्स क्यों इतने अच्छे हैं? कभी आपने ये सोचा? उनकी क्रिकेट और हमारी क्रिकेट का तो कोई रहा ही नहीं, मुकाबला ही नहीं रहा। वजह क्या? मैं आपका रीजन बताता हूँ। इंडिया में जितने भी लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं उनको सरकारी तौर पे 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपया महीने का मिलता है। वो पाकिस्तानी 3 लाख रुपया होता है। उसमें वो इंश्योर करते हैं कि हर प्लेयर हर वक्त मैच फिट होगा और प्रैक्टिस में है। ये नहीं कि आप अब नौकरी करने चले गए, फिर 6 महीने में आपकी जगह बनी, आपको बुलाया तो अब आपने 15 दिन का नेट किया और आप खेलना शुरू हो गए। फिर उनकी जो IPL है वो इतनी इंटेंसिव है कि वो उसमें वो बहुत लोगों को खपा भी लेते हैं, बना भी लेते हैं, और उनकी आगे चलते हैं। फिर डिपार्टमेंटल गेम्स भी हैं। हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। हम एक हमारी PSL हो रहा था,
उसमें भी आपने कल बताया PSL एक पाकिस्तान पिछले 5 साल में कोई ब्रांड बना है पाकिस्तान का, वो सुपर लीग PSL है। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने उसको भी बंद कर रहे हैं। इनसे नहीं चलना, ये इनसे नहीं चलना, एहसान मानी एंड द लॉट से तो नहीं चलना यार। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, अल्लाह ताला उनको और ज़िंदगी दे, उनको उम्र दे, पर जिन लोगों की उम्रें इतनी इतनी हैं कि वो सारा दिन बैठ नहीं सकते, थक जाते होंगे, वो खेलों पे क्या करा सकते, ये खुद भी सोचे ना यार। इंडिया ने तो अपने प्लेयर्स पे मुबशर साहब पूरी दुनिया में जो लीग्स होती हैं उस पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि वो अपना टैलेंट जो है वो खुद उसको पॉलिश करते हैं, वो खुद उभारते हैं। पाकिस्तान में तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी जो है उसको भी बंद कर दिया गया। कई लोग जो हैं वो इससे बेरोज़गार भी हुए। जो माजी के क्रिकेटर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि जब हमारी जो ग्रास रूट क्रिकेट है वो इतनी कमज़ोर है, खत्म हो गई है। कमज़ोर नहीं है, ख़त्म है। कमज़ोर कहाँ पे है? कमज़ोर तो होती है कि बीब बैंक की टीम कमज़ोर हो गई होती, UBL की टीम कमज़ोर हो गई थी, कस्टम PIE की टीम कमज़ोर है ही नहीं अब तो। बिल्कुल सही। अब है ही नहीं, ग्राउंड ही नहीं है। हर ग्राउंड में तो आपने फ्लैट बना दिए हैं, और जो थोड़े से ग्राउंड हैं वो PCB के कंट्रोल में, उसमें आम आदमी खेल नहीं सकता, तो बच्चे खेलें कहाँ प्रैक्टिस। आपके तो अच्छे अच्छे प्लेयर जो आ रहे हैं वो टेप बॉल से खेलने वाले आ रहे हैं। दुरुस्त है। ठीक है ना, ये आप खुद देख लें, ये मोहम्मद शुएब और ये सारे जो लोग हैं, इनको आप हार्ड बॉल से खिलाते हैं तो ये डरना शुरू होते हैं, टेप बॉल के जीते हैं। यही आपका क्रिकेट का हाल है, टीम का हाल है। उम्मीद करते हैं ये ठीक हो जाएगी। एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA के जो एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया है बरतानवी कोर्ट ने। जी जी, तो ये अभी उसकी डिटेल्स मुझे पूरी आ रही है, मैंने इसको पढ़ा है बागी TV के ऊपर। और फैक्ट ऑफ द मैटर के जो दोनों होटल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं फ्रांस में भी और न्यूयॉर्क में भी, उसको उन्होंने फ्रीज किया। ये रेकोडेक टाइप केस है कोई, कि जिसमें आपने गारंटीज दी हुई थी और आप अब जो है ना वो उसमें आ गए, और वो काफ़ी हैवी फाइन जो है वो पड़ है। असल में हर चीज़ को हम कालीन के नीचे डाल देते हैं कि खुद ही सॉल्व हो जाएगा। मट्टी पाओ मट्टी पाओ मट्टी पाओ, हम तो मट्टी डाल देते हैं, और जो लोग मैटर करते हैं वो मट्टी नहीं डालते। तो पहले रिकॉर्डिंग में नुकसान हुआ, फिर वो तो इफ्तिखार चौधरी की मेहरबानी नैब ने बड़ा नुकसान करवा दिया, PIA भी नुकसान करवाने जा रहा है। कितने नुकसान बर्दाश्त करेंगे? करें अभी आप अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं होगी, अगर आज आप इफ्तिखार चौधरी को आप पकड़ के अंदर कर देना कि जिसकी वजह से $6 बिलियन का टीका लगा पाकिस्तान को, तो आइंदा कोई ऐसा डिसीजन नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो ये तो नहीं ठीक होंगे जो हो गए हैं, लेकिन आइंदा नहीं होगा। आपके कमाल है यार, हर आदमी का अपनी मर्जी है। जब वो ओहदे पे होता है तो वो उसको को नौजुबिल्ला पूछने वाला ही नहीं होता, वो पता नहीं क्या चीज़ होती, खड़पैंच होता है। और जब ओहदे से निकलता है तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी ही नहीं रहती। अजीब। मैं तो ये सरकारी एयरलाइन का इस तरह से फैसला आ जाना कितनी सुबकी है ना जी। अभी तो और फैसले भी आने वाले हैं, फिक्र ना करें एयरलाइन से रिलेटेड, क्योंकि आपकी सिविल एविएशन तो ठीक होना नहीं है। आपने और इन्होंने तो बात नहीं है, मैं तो बड़े शोज की, मैं तो प्राइम मिनिस्टर को भी बताया, मैंने ज़ाती तौर पे फेस टू फेस प्राइम मिनिस्टर को कई बातें बताई हैं। उसके ऊपर एक हुआ था कि एक सेक्रेटरी एविएशन ज़रूर बाद में चेंज हो गया था, पता नहीं वो मेरी शिकायत पे हुआ था कि किसी और पे हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन वो फिर कहीं सेक्रेटरी लग गया जाके, फ़ायदा क्या है? वो इधर नहीं तो उधर खाए, उधर नहीं तो उधर खाए, तो अब इसका तो हाल कोई नहीं। लेकिन असल में आपका मिनिस्ट्री एविएशन और आपकी पूरी सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उसको एविएशन का नहीं पता। ये एक अलमिया है हमारा। अब कहने को वो खड़पहच है, आप कह के देखें उनको, वो तो परों पे पानी नहीं पड़ने देते। इसी हुकूमत में जो है वो PIA ठीक नहीं हो सकी। PIA का खसारा उतने का उतना रहता है। ये ठीक कैसे होगी एयरलाइन? नेशनल एयरलाइन है ये। PIA का खसारा तो कुछ 400 बिलियन तक आ गया, ये तो नहीं रिकवर होता। 400 बिलियन में आप 20 एयरलाइंस बना सकते हैं, आप एक भी छोड़े, एक को रिवाइव करना। इसका तो हल सिर्फ यह है कि आप एक और एयरलाइन कंपनी बनाएं, इसकी PIA के सारी लाइबिलिटीज़ जो हैं उसमें ट्रांसफ़र करें, और PIA के पास एसेट्स रहें, और उसके बाद उन एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके, आप जैसे एक एसेट मैनेजमेंट बैंक चलता है उस तरह उन एसेट्स को आप डिस्पोज ऑफ करके नई एक्विजिशन करते हैं, अपने आप फ्लीट्स बदलते हैं, रूट्स अपने एक्वायर करते हैं, HR को आप रीहैश करते हैं, और आप अपने सिस्टम्स को ठीक करते हैं, SMS सिस्टम वगैरह लेके आते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं उस तरह से, तो फिर तो कोई आगे का रास्ता है। वरना तो ये अजीब विशेष सा सर्कल है कि इसमें आज मुझे लगा दें MD या सिविल एविएशन का DG या कुछ भी,
तो मैं भी उसमें पैसे खा लूँगा। खसारा फिर खसारा वही रहेगा। वो हम कह देंगे हमने ऑपरेटिंग फ़ायदा दे दिया। ऑपरेटिंग फ़ायदा क्या होता है भाई? आपने अगर 8 फ्लाइटें कम हो गई हैं, 2 जहाज़ बंद हो गए हैं, तो आप कम ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं मेरा खसारा कम हो गया। नहीं, खसारा नहीं कम हुआ, आपके तो एसेट्स भी डिप्रिशिएट हुए। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुबशर लुकमान साहब का तज़िया आपने सुना। बड़ी इंपॉर्टेंट आज की जो डिस्कशन थी उस पर मुबशर साहब ने बात की। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।